आपके सामने लो ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ ऐसे टिप्स दे रही हूँ जिससे तुरंत ही आपका अगर ब्लड प्रेशर लो है तो वो नॉर्मल आने में मददगार साबित होगा। लास्ट 2 वीडियो में ब्लड प्रेशर के बारे में हमने काफ़ी सारी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। किस तरह से खाना चाहिए, कौन से विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो हमें डेली डाइट में लेना है और उसके बारे में पूरा डाइट कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। आज मैं क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट कंचन पटवर्धन आपके सामने लो ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ ऐसे टिप्स दे रही हूँ जिससे तुरंत ही आपका अगर ब्लड प्रेशर लो है तो वो नॉर्मल आने में मददगार साबित होगा। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि दवाइयाँ के चलते डोज एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। आपने डाइट भी फॉलो किया, आपने मेडिटेशन भी किया, आपने एक्सरसाइज भी की, तो ऐसे में जो नॉर्मल रेंज है उससे काफ़ी नीचे चला जाता है। तो ऐसे में जितना ब्लड प्रेशर हाई नुकसान करता है, उससे भी कहीं ज़्यादा आपका लो ब्लड प्रेशर आपको नुकसान कर सकता है। आप कहीं पे भी चक्कर आके गिर सकते हैं, आपको अंदरूनी चोट लग सकती है, आपको स्ट्रोक आ सकता है, साथ में आपको साइलेंट हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो बहुत सारे खतरे हैं। तो इन खतरों से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें हमारा मॉनिटर करना चाहिए ब्लड प्रेशर, ताकि वो लो तो नहीं है या हाई तो नहीं है, ये हमें पता चले। बहुत ज़्यादा चक्कर अगर आप आ रहे हैं तो आप तुरंत अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए कि किस वजह से है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और जिसमें जिसमें अगर हम देखें तो सिस्टोलिक अगर 100 और डायस्टोलिक 60 से नीचे अगर जा रहा है, तो ऐसे में तुरंत ही आपको आपके डॉक्टर से तो कंसल्ट करना है ही, लेकिन तब तक कि आपको फर्स्ट एड की तरह आपको उनको कॉफ़ी पिलानी है। तो कॉफ़ी किस तरह से कॉफ़ी पिलानी है, आप उनको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पिलाइए। और अगर वो डायबिटिक नहीं है पेशेंट, तो उनको 2 चम्मच शक्कर भी डाल के आप उसमें दे सकते हैं। इस तरह से उनका टेम्परेरी उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा। उसके बाद में उनको लाइट मील देना है और उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग या किसी भी प्रकार की फास्टिंग से उनको बचना चाहिए। अब उनको इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल में, मतलब दिन भर में 5 बार कम से कम थोड़ा-थोड़ा खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सॉल्ट भरा खाना खाना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसमें सॉल्ट आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी के विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स सभी का अच्छी तरह से समावेश होना चाहिए और एक रेगुलर और डाइजेस्टिव मील होना चाहिए। बहुत ज़्यादा, जिसका मतलब सुपाच्य खाना खाना है। आप खिचड़ी खा सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं, आप रोटी खा सकते हैं, आप सूप पी सकते हैं, आप इस तरह से आप ये लीजिए। और सबसे पहला मेन कारण है कि आपका अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो वो पहले आप उसके रूट कॉज को पता करिए कि आपका ब्लड प्रेशर लो क्यों हो रहा है। कहीं आपका ब्लड प्रेशर लो आपके हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से तो नहीं हो रहा है, या आपका हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो रहा है, या आपके कोई बीमारी की वजह से तो आपका कम नहीं हो रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे आपको सजेशन दे रहे हैं, एक जनरल, एक एक नेचुरल जनरल सजेशन दे रहे हैं। लेकिन आपकी क्या कंडीशन है, अगर आपकी कोई स्पेशल कंडीशन है तो आप हमें ज़रूर लिखिए और आपकी कंडीशन के हिसाब से हम आपको डाइट बताएंगे कि आपको किस तरह से खाना है। हम लोगों को अगर आपके इस तरह से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो ज़रूर लिखिए, हमें आपकी मदद करने में बहुत ही खुशी मिलेगी। तो मैं कांचन पटवर्धन आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके ज़रूरतमंदों को आप उनके साथ में शेयर भी करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।